आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय इंग्लिश पाठशाला चैनल पर। वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टडी करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये लेसन एक 13 साल की लड़की की डायरी के बारे में है, जो एक डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाती है और ये सोचकर डायरी लिखना स्टार्ट करती है कि कोई भी एक 13 साल की लड़की की डायरी में इंटरेस्ट नहीं लेगा। पर ये डायरी इतनी अधिक फेमस हुई कि इसको वर्ल्ड की अनेकों लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है और आज ये विश्व की सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली बुक्स में से एक है। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। एनी एक जर्मन लड़की थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय जर्मनी पर हिटलर की सत्ता थी। हिटलर सभी जूइस लोगों को मारना चाहता था। एनी की फैमिली भी जूइस थी और अपनी जान बचाने के लिए एनी की फैमिली एम्स्टर्डम में चली गई और जहां पर वो लगभग 2 साल तक छिप कर रही, लेकिन आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहां पर पहले एनी की बहन मार्गरेट की डेथ हो गई और कुछ समय बाद एनी की भी टाइफाइड के कारण डेथ हो गई। युद्ध खत्म होने के बाद केवल एनी के फादर ही जीवित बचे थे और जब वो घर एम्स्टर्डम वापस लौटे तो उन्हें एनी की डायरी मिली और उन्होंने इस यूनिक सी डायरी को इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश करवाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। एनी कहती है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक बहुत ही विचित्र अनुभव है। मैंने इससे पहले कभी कुछ नहीं लिखा, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों में इंटरेस्ट नहीं लेगा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस लिखना चाहती हूँ और अपने हृदय के विचारों को, भावों को प्रकट करना चाहती हूँ। वाई शी रोट ए डायरी। एनी ने डायरी लिखने के 2 मुख्य कारण बताए। नंबर 1, पेपर हैज मोर पेशेंस देन मैन। एन कहती है कि पेपर में मनुष्य से अधिक सहनशीलता होती है और किसी भी व्यक्ति में इतना धीरज नहीं होता जितना कि पेपर में, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को अपनी कहानी बताएं, अपनी फीलिंग्स बताएं, तो वो कुछ समय बाद ही बोर होने लगता है और हो सकता है वो हमारी बातों में इंटरेस्ट ना ले। पर पेपर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम पेपर में चाहे जितना भी और अपनी सभी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा कारण ये है कि आई हैव नो बेस्ट फ्रेंड। पर ऐसा मत समझना कि मेरे पास लोगों की कमी है। मेरे पास एक लविंग फैमिली है, मदर, फादर, सिस्टर और ग्रैंड मदर है और लगभग 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना फ्रेंड कह सकती हूँ। पर लेकिन कोई भी मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, उनके साथ मैं अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकती और इसलिए मैं अपनी डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहती हूँ और मैं उसे किटी नाम दूंगी। एनी अपनी फैमिली के ब्रीफ इंट्रोडक्शन से डायरी लिखना स्टार्ट करती है। एनी कहती है कि मेरे पापा बहुत ही अडोरेबल हैं, बहुत ही पूजनीय हैं और उन्होंने 35 वर्ष की एज में शादी की और उस समय मेरी मदर की एज 25 थी। मेरी बहन मार्गरेट का जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ। वहीं मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ और मैं लगभग 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट में अपने पेरेंट्स के साथ रही। 1933 में मेरे माता पिता हॉलैंड में चले गए और मैं और मार्गरेट दादी माँ के साथ रहने के लिए आंकन में चले गए। मेरी बहन मार्गरेट दिसंबर में हॉलैंड गई और मैं फरवरी में हॉलैंड चली गई। वहाँ पर मैंने एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में एडमिशन लिया और वहाँ 6 वर्ष की आयु तक मैं वहाँ रही। मेरे स्कूल की हेड मिस्ट्रेस मिसेस क्विपरिस मुझे बहुत ही पसंद करती थी और जब मैंने वो स्कूल छोड़ा तो हम दोनों की ही आंखों में आंसू थे। 1941 के समर सीजन में दादी माँ बीमार हो गई और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, इसलिए मेरा जन्मदिन बिना किसी उत्सव के ही गुजरा। दादी माँ की डेथ जनवरी 1942 में हो गई और कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ और अब भी उन्हें प्रेम करती हूँ। 1942 में मेरा बर्थडे का फंक्शन मनाया गया और उसमें एक कैंडल हमने दादी के लिए भी जलाई। हम सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा है तथा इसके साथ मैं आज की डेट 20 जून 1942 पर आती हूँ। सीन ऑफ ए क्लासरूम। एन अपनी डियरेस्ट फ्रेंड किटी को बताती है, डियरेस्ट किटी, हमारी पूरी क्लास भय और घबराहट से कांप रही थी क्योंकि आज हमारा रिजल्ट आने वाला था। सभी अपने रिजल्ट को लेकर चिंतित है। आधी क्लास शर्त लगा रही है कि कौन पास होगा और कौन फेल। जीएन और मैं पीछे के 2 लड़के सीएन और जैक्स की मूर्खता पर हंस रहे थे क्योंकि इस शर्त में उन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की सेविंग को दांव पर लगाने का जोखिम उठाया था। एन को अपनी और अपनी फ्रेंड के बारे में कोई चिंता नहीं है सिवाय मैथ विषय को छोड़कर। मिस्टर किजिंग मैथ के टीचर हैं और एन कहती है कि हमारे स्कूल में टोटल 9 टीचर हैं जिसमें से 7 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। मेरी सभी टीचर्स के साथ अच्छी बनती है और सभी मुझे लाइक करते हैं सिवाय मिस्टर किजिंग को छोड़कर।
मिस्टर किजिंग एन के ज्यादा बोलने की आदत के कारण उससे नाराज रहते हैं और उसे पनिशमेंट के तौर पर चैटरबॉक्स विषय पर ऐसे लिखने के लिए देते हैं। एन सोचने लगती है कि आखिर वो इस विषय पर क्या लिखेगी। वो टॉपिक को अपनी नोटबुक में लिख लेती है और घर जाकर होमवर्क करने के बाद इस विषय पर काफी सोचती है और काफी लॉजिकल तरीके से ऐसे लिखती है कि जिससे मिस्टर किजिंग भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने 3 पेज के ऐसे में एनी लिखती है कि बोलना तो एक स्टूडेंट की स्पेशल क्वालिटी है, पर हाँ, मैं इसे कंट्रोल करने का प्रयास अवश्य करूंगी, लेकिन मैं अपनी इस आदत को पूरी तरह से छोड़ नहीं पाऊंगी। एनी आगे कहती है कि बोलना तो मेरी इनहेरिटेड ट्रेट है, पैतृक गुण है, और मेरी माँ भी यदि अधिक नहीं तो इतना ही बोलती है जितना कि मैं, और आप अपने विरासत में मिले हुए गुणों के बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर किजिंग इस ऐसे को पढ़कर हंसने लगते हैं, पर जब मैंने नेक्स्ट क्लास में फिर से बोलना शुरू किया तो उन्होंने मुझे एक और विषय पर ऐसे लिखने के लिए दे दिया। इस ऐसे का टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक, एक ऐसा बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके, और मैंने ये ऐसे भी सर को लिखकर दे दिया। मिस्टर किजिंग ने पूरे 2 चैप्टर तक मुझे कुछ नहीं कहा, पर जब मैंने तीसरे चैप्टर में भी बोलना बंद नहीं किया तो इस बार फिर से पनिशमेंट के तौर पर उन्होंने मुझे एक और ऐसे लिखने के लिए दिया। इस बार का टॉपिक था क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स। ये टॉपिक सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है और यहाँ तक कि हमारी एन भी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाती। पर एन ये सोचने लगती है कि मैं इस विषय पर आखिर अब क्या लिखूंगी, क्योंकि चैटरबॉक्स विषय पर लिखने की अपनी कुशलता और तर्क तो मैं पहले ही खो चुकी हूँ, समाप्त कर चुकी हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस विषय पर क्या लिखूं, पर मेरी फ्रेंड इसमें हेल्प करती है और मेरी फ्रेंड सैनी ने मुझे एक सुझाव दिया कि क्यों ना इस बार मैं इस ऐसे को पोइट्री के फॉर्म में लिखूं, जिसे सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किजिंग मेरे साथ एक हास्यात्मक विषय के साथ मजाक करने का प्रयत्न कर रहे थे, पर मैंने ये सुनिश्चित किया कि मजाक मेरे साथ नहीं बल्कि उनके साथ ही हो। मैंने एक ब्यूटीफुल सी पोयम लिखी। वह पोयम एक मदर डक, फादर स्वान और उनके 3 बच्चों के बारे में थी। उनके 3 बच्चों को उनके पिता ने इस कारण से मार दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलते थे, बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। एन कहती है कि सौभाग्य से मिस्टर किजिंग ने मेरे मजाक को तुरंत ही समझ लिया और उन्होंने इस पोयम में अपने कुछ शब्दों को ऐड करके इस पोयम को पहले मेरी क्लास में सुनाया और फिर बाकी की दूसरी कक्षाओं में भी सुनाया। एन ने कहा कि तब से अब तक मुझे क्लास में बोलने की अनुमति है और मुझे कोई भी फालतू का होमवर्क भी नहीं दिया जाता। इसके विपरीत मिस्टर किजिंग आजकल सदैव मजाक के मूड में रहते हैं। तुम्हारी एनी। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यदि वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।